नमस्कार दोस्तों, आज की कई महत्वपूर्ण और ताजा ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में हुए एक और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आश्चर्यजनक तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और शिवसेना के पास बहुमत नहीं होने के बावजूद भी शिवसेना ने यहाँ पर कब्जा जमा लिया। पूरे खबर के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी एक और चुनाव हार गई। ओवैसी की पार्टी मीम ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी की पार्टी से दोगुना से ज्यादा सीटें जीती थी, फिर भी ओवैसी ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ईवीएम में अब पार्टी के निशान की जगह अब प्रत्याशियों का निशान ब्यौरा रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट में उठी है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से जवाब मांगा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप सभी नई खबरों से अपडेट रह सके। जी आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र के जलगांव में नगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव हुए थे। यहाँ पर 75 पार्षदों की संख्या थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 57 पार्षद थे और शिवसेना के पास 15 पार्षदों की संख्या थी और ओवैसी की पार्टी मीम के पास 3 पार्षद थे। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से महापौर और उप महापौर का पद छिन गया। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के 57 नगर सेवकों में से 29 नगर सेवकों ने बगावत करते हुए यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर ही शिवसेना के समर्थन में वोट कर दिया और शिवसेना को पहले से ही ओवैसी की पार्टी के 3 नगर सेवकों का सपोर्ट था। बीजेपी के 29 पार्षदों द्वारा क्रॉस वोटिंग के समय शिवसेना के समर्थन में वोटिंग करने से शिवसेना को कुल 45 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 57 नगर सेवक होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को महज 30 वोट मिले, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को महापौर और उप महापौर का पद हाथ से गंवाना पड़ा। ये दोनों महत्वपूर्ण पदें शिवसेना के खाते में चली गई। आपको बता दें, इससे पहले भी एक और ऐसा ही मामला सामने आया था, जब भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ पार्षदों ने एनसीपी के पक्ष में वोट डाल दिया था, जिसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपना महापौर नहीं बना पाई थी। आपको बता दें, यह मामला महाराष्ट्र के सांगली में हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत था, फिर भी एनसीपी के नेता महापौर बने थे। आपको बता दें, इस नगर निकाय में कुल सदस्यों की संख्या 78 थी और वोटिंग के दौरान एनसीपी उम्मीदवार को कुल 39 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 36 वोट मिला। हालांकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 43 सदस्यों की संख्या थी और जबकि एनसीपी के पास महज 34 सदस्यों की संख्या थी। भारतीय जनता पार्टी के 43 सदस्यों में से 5 पार्षदों ने एनसीपी के पक्ष में जाकर वोट डाल दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 36 मत मिले और एनसीपी को 39 वोट मिले, जिसके बाद सांगली मिराज कुपवाड़ा नगर निगम में महापौर की सीट पर एनसीपी ने अपना कब्जा जमा लिया। वहीं गुजरात में भी, जहां पर मोदी शाह का गढ़ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी ने तगड़ा झटका दे दिया। आपको दे दे, गोधरा के स्थानीय निकाय चुनाव में ओवैसी ने हारी हुई बाजी जीती है। नगर पालिका पर मीम ने अपना कब्जा जमा लिया। जी आपको दे दे, भले ही गुजरात के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अधिकतर नगर पालिकाओं में जीत हासिल कर चुकी हो, लेकिन महत्वपूर्ण गोधरा नगर पालिका में पार्टी की करारी हार हुई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की काफी फजियत हुई है। आपको दे दे, 44 सदस्यों वाली गोधरा की नगर पालिका में ओवैसी की पार्टी मीम ने निर्दलीय सदस्यों के साथ मिलकर यहां की सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। जी आपको दे दे, ओवैसी की पार्टी ने नगर पालिका की 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और निर्दलियों को 17 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन यहाँ पर 44 सदस्यों वाली गोधरा नगर पालिका में ओवैसी ने निर्दलियों के साथ मिलकर
बाजी पलट दी। ओवैसी के पार्टी को 17 निर्दलीय नगर सेवकों ने अपना समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के सत्ता से बेदखल कर दिया। बताया जा रहा है कि 17 निर्दलीय नगर सेवकों में 5 हिंदू नगर सेवक भी थे जिन्होंने ओवैसी की पार्टी को समर्थन दिया। आपको बता दें, गुजरात के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार ओवैसी की पार्टी ने चुनौती दी है। चुनौती देने के साथ ही गुजरात के निकाय चुनाव में अपना कब्जा जमा लिया। इन चुनाव में पहली बार उतरने के बावजूद भी ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। आपको बता दें, गोधरा के अलावा अहमदाबाद में भी ओवैसी की पार्टी के 7 पार्षदों ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा मोडासा में भी 9 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। अब गोधरा नगर पालिका में निर्दलियों के साथ मिलकर ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को वहां की सत्ता से बेदखल कर दिया। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, अब ईवीएम में पार्टी निशान की जगह प्रत्याशी का ब्यौरा रखने की मांग उठी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एसजी से जवाब मांगा है। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें ईवीएम में मत पत्र से चुनाव चिन्ह हटाकर उसकी जगह प्रत्याशी का ब्यौरा देने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस याचिका पर शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से जवाब मांगा है। जी आपको बता दें, याचिका में कहा गया है कि ईवीएम में मत पत्र से चुनाव चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, उस प्रत्याशी का नाम अंकित किया जाए और इसके साथ ही उसके उम्र और उसके पढ़ाई का ब्यौरा, तस्वीर आदि की जानकारी डालने के लिए भी निर्वाचन आयोग को आदेश दिया जाए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एस.ए. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बी. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग को कोई नोटिस जारी किए बिना याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को उनकी याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देने के लिए कहा है। हालांकि तीनों जजों के पीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगले सप्ताह सूचीबद्ध करते हुए कहा है कि आप एजी और एसजी को याचिका की प्रतियां दे दें। फिलहाल हम कोई नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। कुछ ही देर की सुनवाई के दौरान पीठ ने उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह से यह जानना चाहा कि ईवीएम में चुनाव चिन्ह रखने पर क्या आपत्तियां हैं। सिंह ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इसलिए ईवीएम में चुनाव चिन्ह के बजाय प्रत्याशी का ब्यौरा चाहते हैं ताकि यह पता चल सके कि प्रत्याशी कितना लोकप्रिय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एसजी से जवाब मांगा है। वहीं आपको बता दें, इस समय राहुल गांधी असम के दौरे पर पहुंचे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने असम में जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और बस मित्रों की कमाई। जी आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि इस सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी बढ़ाई है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा कि सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। जहां आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार के लिए असम राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी ने यह रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली से ठीक पहले किया है। वहीं इसी के साथ ही असम के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें सीए रद्द करने और मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। जहां आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुवाहाटी के पार्टी कार्यालय में शनिवार को असम के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में 5 गारंटी है। एक घोषणा पत्र असम की जनता ने बनाया है। राहुल का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आम जनता से और किसानों मजदूरों से बात की। एक घोषणा पत्र 5 गारंटी लेता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में CAA को रद्द करने, 5 लाख सरकारी नौकरी देने, गृहिणियों को 2,000 रुपए महीना देने और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हिंदुस्तान होना चाहिए। हम कहते हैं हिंदुस्तान की सभी विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जानते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस देश की विविध संस्कृतियों पर हमला कर रही है, हमारी भाषाओं पर, इतिहास पर, सोचने के तरीकों पर हमला कर रही है। इसलिए एक घोषणा पत्र इस बात की गारंटी देगा कि हम असम राज्य के विचार की रक्षा करेंगे। हालांकि आपको बता दें, कुछ ही दिनों बाद बंगाल, असम, तमिलनाडु,
केरला और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को किस तरीके से जीता जाए इसको लेकर सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी करने में जुटी हुई हैं और चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंक रही हैं। सभी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर उनकी सरकार बनेगी। जहाँ एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी दावा कर रही है कि वो हैट्रिक लगाएंगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो 200 के पार सीटें लाएगी। हालांकि असम में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी दावा किया है कि 126 विधानसभा सीटों में कांग्रेस 100 सीटों से ज्यादा जीतेगी। हालांकि 2 मई को नतीजे सामने आएंगे, तब यह पता लग जाएगा कि किसके दावे में कितना दम है और किसके दावे सही साबित होते हैं।